भारतीय शेयर मार्केट में भारतीय जनसंख्या का 4 से 5% लोग ही ट्रेडिंग और निवेश करते हैं। उनमें से भी यदि हम ट्रेडिंग की बात करें तो 100 में से 98% लोग लॉस करते हैं, और यदि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों की बात करें तो 100 में से 95% लोग लॉस करते हैं। आखिर पब्लिक इतना लॉस करती क्यों है? इसके पीछे का एकमात्र कारण है अनएजुकेशन। मतलब यदि आपको किसी चीज़ में लॉस हो रहा है तो इसका कारण यही है कि आपको उस फील्ड में ज़्यादा जानकारी नहीं है। यदि अपने देश की एजुकेशन की बात करें तो उसका रेट बहुत कम है। ऊपर से यदि फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो उसका रेट तो ना के बराबर है। तो इसीलिए आज के वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि आप कैसे ट्रेडिंग और निवेशिंग चाहे ट्रेडिंग करते हो चाहे इन्वेस्टिंग करते हो, दोनों में कैसे अपने लॉस को कम कर सकते हैं। बिकॉज़ जो दुनिया में जितने भी सफल ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात माने तो वो ये कहते हैं कि शेयर मार्केट में आप कितने बार सही आते हैं कितने बार गलत आते हैं, इससे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि जब आप सही आए, मतलब जब आपने प्रॉफिट कमाया तो कितना कमाया, और जब आप गलत गए तो जब लॉस किया तो कितना लॉस किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं रामेश्वर जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको स्टॉप लॉस रखने के 3 तरीके बताएंगे जो कि एकदम सटीक है, जो कि मैं खुद प्रैक्टिकल यूज़ करता हूं। ऐसा नहीं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए उसको खाली बोल दूंगा, मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसी का यूज़ खुद करता हूं। जिनमें कि 3 प्रकार के आएंगे स्टॉप लॉस। पहला आएगा चार्ट के आधार पर, जिसमें कि हम आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में बताएंगे, उसमें कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सेकंड हो गया कि चार्ट पैटर्न्स के आधार पर कैसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थर्ड हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आधार पर स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि आपके सामने चार्ट है इंडिया बुल्स रियल इस्टेट का, और इसमें बरसों से लगभग 2017 से ही लगातार मंदी बन रही थी। इसमें गिरावट लगातार आ रही थी, लेकिन देखा जाए कुछ समय तक प्राइस एक रेंज में गया। उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। कब? जुलाई 2021 में अच्छा खासा ब्रेकआउट था, बड़ी कैंडल के साथ, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। और उस समय जो रियल इस्टेट के जो सेक्टर था उसमें भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थी, जिसकी वजह से इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। तो हम यहाँ ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर परचेज़ किया है इस शेयर को कितने पे, 130 के लमसम। ठीक है, तो देखा जाए इसका चार्ट भी अच्छा खासा था, इसमें जो पैटर्न थे वो भी अच्छे खासे बन रहे थे, और जो ब्रेकआउट था अच्छी कैंडल के साथ प्लस अच्छे वॉल्यूम पे ब्रेकआउट आया था। तो कोई भी यहाँ पर होगा जो कि ट्रेडिंग और निवेश करता है, उसको यहाँ पर ही पता चलेगा कि यहाँ पर जो स्टॉक है उसका ट्रेंड बदल चुका है, और यहाँ पर वो निवेश के बारे में सोचेगा। सपोज़ करिए हमने यहाँ पर निवेश कर भी दिया, और निवेश करने के बाद जो प्राइस से थोड़ा 10-15% ऊपर गया भी, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, वीकली। ठीक है, और हमें जब भी निवेश करते हैं ऐसा नहीं कि 15-20% के लिए, आजकल के परसों के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए निवेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्राइस इसमें ऊपर गया, वापस रिटेस्ट करने आया, फिर एक बाउंस बैक दिया। ठीक है, लगभग अपने ब्रेकआउट लेवल से 15-20% की इसमें तेज़ी देखने को भी मिली। लेकिन पता नहीं इसमें क्या हुआ, कुछ समय बाद हमारी एनालिसिस जो है वो गलत साबित हुई, और जो प्राइस है उसमें गिरावट देखने को मिलने लगी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा ब्रेकआउट लेवल है वहाँ पर हमने परचेस तो कर लिया, लेकिन जब प्राइस में गिरावट आने लगी तो इस गिरावट में हमको कहाँ बेचना है ये भी हमको उसी समय तय करना पड़ता है। नहीं तो अगर मान लीजिए स्टॉक है आज 130 का है, कल 0 हो जाए। इस वजह से हमको स्टॉप लॉस रखना आवश्यक है। जैसे कि स्टॉप लॉस से ही मालूम पड़ता है, इसका नाम है स्टॉप लॉस, यानी कि लॉस को आपको स्टॉप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। देखा कैसे? क्यों? क्योंकि जो हमारा ये प्रीवियस सपोर्ट है, यदि इस सपोर्ट को भंग करता है तो इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कैंडल पे लमसम साल भर के बाद वापस इसमें ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा उसी लेवल पर, तो हम यहाँ पर इसको बेच के निकल जाएंगे। चलिए समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। हम पहले आपको बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट, यानी कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की हेल्प से।
ठीक है, उसके लिए हम आ जाते हैं, समझ लीजिए ये हमारा चार्ट है बायोकॉन का। ये चार्ट है हमारा बायोकॉन का, आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। यदि आप यहाँ देखें तो लमसम ये हमारा चार्ट है, इसमें हमको यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। इस चार्ट पर हमको यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। कौन सा प्राइस पे? 342 पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बायोकॉन पे यहाँ पर हमको ब्रेकआउट आता दिखा लमसम 345 के लेवल पर, ठीक है। और उसके बाद इस चार्ट पर ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस थोड़ा रिटेस्ट किया, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आया। बाउंस बैक आने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगा और हमने देखा कि यहाँ पर जो प्राइस है उसमें एक ब्रेकडाउन आता हुआ हमको दिखा। कैसे मालूम पड़ा ब्रेकडाउन आया? क्योंकि स्टॉक ने अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। उसके लिए आप लाइन चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। लाइन चार्ट पर आप देखें कि जैसे यहाँ पर स्टॉक हायर बॉटम बना रहा था, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक है यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन दिया। ये कौन सी कैंडल थी? देखिए सर, यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि हमेशा जो स्टॉप लॉस है वो कैंडल के क्लोजिंग पर रखना जाएगा। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पर कि स्टॉक आया प्राइस नीचे, लेकिन जो प्राइस की बंदी आई वो लाइन के ऊपर आई, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं मानेंगे। स्टॉप लॉस हमेशा वहाँ माना जाएगा जब कि क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए। तो जैसे हम देख सकते हैं इस लाइन पर हमको क्लोजिंग आती हुई दिखी। हमने कहाँ पर बाई किया? 345 पर, और हमने कहाँ पर बेच दिया? लमसम 400 पे, ठीक है। जिससे कि जो हमारा प्रॉफिट था वो भी हमारा सेफ हो गया और हमारा अत्यधिक लॉस होने से बच गया। आप देख सकते हैं कि जब हमने स्टॉप लॉस रखा उस समय था प्राइस 400 का, और आज प्राइस चल रहा है लगभग 310, यानी कि वहाँ से 20 से 22% की गिरावट जहाँ पे स्टॉक में आ चुकी है, ठीक। ये तो हो गया सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अनुसार कि जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम बाई करते हैं, जैसे ही हमारा प्री सपोर्ट ब्रेक हो जाए हम वहाँ पर निकल जाते हैं अपना स्टॉप लॉस देकर, ठीक है। ये और आपको समझा दें, ये है चार्ट अपोलो हॉस्पिटल का। यदि आप अपोलो हॉस्पिटल में देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार कोरोना क्राइसिस में जो फार्मा सेक्टर था और हॉस्पिटल शेयर्स में भयंकर तेज़ी बनी हुई थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉक है इस कैंडल पर हमको क्लोजिंग वो ब्रेकआउट देता है। ये कैंडल कौन सी है? ये कैंडल है, माफ़ कीजिएगा, ये कैंडल है सितंबर 2020 की। इस पर कि 1800 के ऊपर हमको ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, और देखते ही देखते जो हमारा स्टॉक है 1800 से, देखते देखते हमारा स्टॉक 1800 से लगभग 5660 का हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ कि थोड़ा प्राइस नीचे आने लगा, और प्राइस के नीचे आते आते हमने वेट किया, क्योंकि जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है वो यहाँ पर था। हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, माफ़ कीजिएगा सपोर्ट ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर दी कि यदि प्राइस इसके नीचे जाएगा तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। और देखा कुछ दिन तक प्राइस एक रेंज में फंसा रहा, लेकिन लास्ट 2 वीक से जैसे ही मार्केट में थोड़ा जो सिनेरियो है वो नेगेटिव बना, इस कैंडल पे हमको ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, ठीक है। कितने के नीचे? लमसम 3950 के नीचे हमको यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ दिखा, और यहाँ पर हम बेच के हम इसको स्टॉक को बेच के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। हमको यहाँ पर 2 प्रॉफिट हुआ कि पहला कि जहाँ पर हमने ख़रीदा था वहाँ से हमारा जो प्रॉफिट है वो भी सेफ रहा, और जो हमारी कैपिटल है, पूंजी है, वो तो हमारी सेफ हो ही गई। आम पब्लिक यहाँ पर यही गलती करती है कि किसी भी स्टॉक को क्यों ख़रीदा। पहली बात तो उनको ये नहीं मालूम होता कि हमने ख़रीदा क्यों। दूसरी बात, ख़रीद तो लिया, उसको बेचना कहाँ पर है ये भी नहीं पता। बहुत लोगों के शेयर तो 100 से 200 भी हो जाएंगे तो भी वो समझ नहीं पाते उनको करें क्या। बहुत से शेयर 100 के 50 हो जाएंगे तो भी उनको लेके बैठे रहते हैं, चिपके रहते हैं, और उनका लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो मेन कारण एकमात्र यही है कि मेजर लॉस होने का पब्लिक का, कि पब्लिक स्टॉप लॉस लेना नहीं जानती। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर तो वॉरेन बफेट भी 100% सिक्योर एंड सेफ ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं कर पाते। झुनझुनवाला सर भी वो भी गलत साबित होते हैं, तो हम और आप क्या हैं। मार्केट में कोई भी पर्सन हमेशा 100% सेफ एंड सिक्योर नहीं हो सकता। 100% उसकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सेफ सिक्योर नहीं हो सकती। उसको कभी ना कभी लॉस मार्केट को देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप मार्केट को लॉस देना नहीं जानते तो मार्केट कभी भी आपको प्रॉफिट देना भी नहीं जानता, ठीक है। तो ये हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। अब आती है चार्ट पैटर्न्स की बात।
चार पैटर्न्स पे कैसे हम निकल जाएं, कैसे देखते हैं, ये देखिए मेन थिंग। ठीक, ये है हमारा विप्रो, जैसा आप देख सकते हैं, और यह है आईटी सेक्टर का शेयर। यदि हम विप्रो को यहाँ पर ख़रीदे होते, कहाँ पे, सितंबर 2020 में ही कोरोना के बाद 300 का शेयर बढ़ते बढ़ते कितना हाई लगाया, 700 का, मतलब कि डबल हो गया। ठीक, डबल होते होते प्राइस में एक रेंज में चला गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर इसको हम क्यों नहीं बेच पाएँ, क्योंकि देखिए कारण क्या है। सबसे पहले आप लाइन चार्ट पर आइए। लाइन चार्ट पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे बढ़िया समझ में आता है। एज अ बिगनर, यदि आप बिगनर है तो आप लाइन चार्ट का ही प्रयोग करा करें। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे प्राइस ऊपर जाता गया, और जैसा कि मैंने बताया है कि एक डबल टॉप पैटर्न होता है। यदि आप नहीं जानते तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे रहे हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं कि चार्ट पर हमको एक डबल टॉप जैसी पैटर्न की आकृति बनती हुई दिखाई दी। डबल टॉप में क्या होता है कि जो हमारा पीक है वो सेम होता है, दो जो चार्ट का प्राइस है उसमें जो हमारी पीक बनती है वो दोनों सेम बनती है। इसे कहते हैं हम डबल टॉप पैटर्न। और डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ पर हमको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ता है, जो कि इसका प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पर बन रहा था, 620 के लमसम। और हमने यहाँ पर देखा कि इस कैंडल पर 620 का जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हो गया, माफ़ कीजिएगा, जो सपोर्ट है 620 का वो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर हम अपने स्टॉक को बेच के चले जाएंगे, भले ही वो स्टॉक क्यों ना कोई भी हो, चाहे विप्रो हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे वो भारत की नंबर 1 कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो। जो चार्ट्स बोलेगा वो करेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ है, जो घटना घटती है वो आम पब्लिक तक बाद में पहुंचती है। बड़े पैसे वाले पहले जान जाते हैं, जैसे कि एफआईआईस एंड डीआईआईस, जब वो बेचना चालू करते हैं तभी स्टॉक में करेक्शन आता हुआ हमको दिखता है। और इस समय है जनवरी 2022 का, जबकि जो जनवरी 2022 से ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रेकडाउन के बाद प्राइस नीचे आया, वापस रिटेस्ट करने गया, और आज जहाँ से हमने बेचा था 620 के प्राइस से, आज स्टॉक का प्राइस 420 रुपये लमसम चल रहा है। यानी कि जो स्टॉक है लमसम 30% से भी अधिक गिर चुका है। तो ये है चार्ट्स की ताकत, ये है स्टॉप लॉस की ताकत, कि कैसे स्टॉप लॉस रख के हम अपना प्रॉफिट तो सेव कर ही सकते हैं, प्लस अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी सेव कर सकते हैं। एक चार्ट और आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको ले चलते हैं, किस पे ले चलें, आता है पिडीलाइट। ठीक, पिडीलाइट एक अच्छा खासा मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन हम तो चार्ट से बंधे हुए हैं, चार्ट जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। सपोज़ कीजिए कि आपने यहाँ कहीं बाई किया होता लगभग 1650 पे, या फिर यहाँ कहीं बाई किया होता इसको ब्रेकआउट देख के 920 रुपये पे, ठीक है, या फिर आपने कहीं यहाँ पर ही बाई किया होता, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद लमसम 2475 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर आपने बाई किया होता। ठीक, अगर हम बाई का देखें तो कैंडल भी अच्छी खासी बनी थी, और दूसरी बात हमारा वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। ठीक है, कैंडल भी अच्छी खासी थी और यहाँ पर वॉल्यूम भी बाइंग का अच्छा खासा था। हमने यहाँ बाइंग कर लिया। हमारा एनालिसिस ये था कि यहाँ से जो प्राइस है वो बढ़ेगा, और बढ़ा भी, इस कैंडल पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन पुनः उसके बाद ही भयानक एक हफ्ते में रिवर्सल भी आता हुआ हमको दिखा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे प्रथम हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट है वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, माफ़ कीजिएगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हमको ये मालूम होगा कि यदि प्राइस इसके नीचे गया तो हम यहाँ से बेच के इसको निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी एक संकेत हमको यहाँ पर चार्ट पर क्या देखने को मिला, यदि हम लाइन चार्ट पर आएँ तो हम आपको प्रीवियस वीडियोस में हम ये बता चुके हैं चार पैटर्न्स की सीरीज में कि एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है, जो कि अप ट्रेंड में देखने को मिलता है। यदि आप ये पैटर्न नहीं जानते, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ये लेफ़्ट शोल्डर बना, ये इसका हेड बना, और इसका राइट शोल्डर, और यहाँ पर हमको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको राइट शोल्डर का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा। यदि आपको लाइन चार्ट लगा दें, माफ़ कीजिए कैंडलस्टिक चार्ट लगा दें, अच्छे समझ में आएगा। 1 सेकंड इसको हटा दें।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी कैंडल पर हमको इस सपोर्ट के ऊपर ही हमको ब्रेकडाउन समझ में आ गया कि यहाँ अब स्टॉक गिरने वाला है, क्योंकि जो हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ पर बल्कि हम इसको शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वहाँ तक का अपना टारगेट, मतलब कि यहाँ तक का अपना हम टारगेट रख सकते हैं इस कैंडल पे सेल करके। ठीक है, तो ये होता है सर प्रोफेशनल ट्रेडिंग एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिंग करने का तरीका, कि हमको सपोर्ट ब्रेकडाउन होने से पहले ही चार्ट पर हमको संकेत इसी कैंडल पर मिल गया कि जो इस चार्ट का जो ट्रेंड है वो बीरिश हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये कैसे इसको ब्रेक करने के बाद चार्ट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक, तो हमने आपको दो तरीके से बताया स्टॉप लॉस रखने का तरीका। एक तो आपका हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का तरीका, दूसरा हो गया चार्ट पैटर्न के आधार पर। अब तीसरा आता है फीबो सपोर्ट के आधार पर कैसे हम अपना स्टॉप लॉस रखें। तो सबसे पहले आपको ये रख लीजिए, यहाँ पे लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और जो इसका ट्रेंड का जो लो होगा, जैसे कि हमारा ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हम इसके लो से इसके हाई को हम टच कराएंगे। कहाँ पे सर? इसके हाई को। ठीक है, यदि हम इसके हाई को हमने टच कराएं तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, 1 सेकेंड, कि जैसे ही हमने यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ किया था, यदि आप यहाँ पे देखें तो हमने ट्रेंड सपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, इस लाइन के जरिए भी हमने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ किया था, और कैसे फीबो सपोर्ट भी लमसम इसी लाइन के आसपास अपना एक सपोर्ट ड्रॉ करता हुआ हमको दिखा रहा है। ठीक, एक सपोर्ट तो इसका ये हो गया लगभग 2392 पे, लेकिन यहाँ पर कोई उतना स्पेशल नहीं था कि यहाँ पे निकल जाना। हम नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं सेकेंड सपोर्ट पर, जो कि इसके यहाँ पर बन रहा था 2162 रुपये पे, तो यहाँ पर अपना हम स्टॉप लॉस रख के भी निकल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि अन्य चार्ट्स पर आपको दिखा दें तो एक चार्ट आपके लिए ले लेते हैं इंडिया बुल्सी, जो कि पहले आपको दिखाए थे। यदि हम यहाँ पर अब निकलना चाहते तो कैसे निकल सकते थे, उसके लिए आपको बता दें। यदि हम यहाँ पर फीबो सपोर्ट लगाएं तो इस ट्रेंड की शुरुआत यहाँ से कहीं हुई और हमने यहाँ पर इसको इसके हाई से मिला दिया। ठीक है, तो आप कैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इंडिकेटर का जादू, कि कैसे इस सपोर्ट की ब्रेक होते हुई यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, अगली कैंडल पर हमको यहाँ पर ब्रेक डाउन आता हुआ दिखा। तो फीबो सपोर्ट के जरिए भी अपना आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर यदि अन्य यूट्यूबर्स की देखें तो 75 मेल के आपको इंडिकेटर्स बताएंगे कि ऐसे इंडिकेटर्स रख लो, मूविंग एवरेज रख लो, वो रख लो, लेकिन सबसे बेटर आपका दो ही स्टॉप लॉस होता है। एक होता है आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस, दूसरा आपका होता है चार्ट पैटर्न के आधार पर स्टॉप लॉस। फीबो उतना बेटर नहीं, आप देख सकते हो, उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं बताता, लेकिन हेल्पफुल थोड़ा बहुत ये भी रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट टॉपिक पे किस पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।